फिर से हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है भैया सब, थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग होता है सरफेस। सरफेस मतलब क्या होता है? सतह। सरफेस मतलब क्या होता है? सतह होता है। सरफेस मतलब क्या होता है? सतह, सतह होता है, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री मतलब रासायनिक। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस मतलब क्या होता है? सतह या पृष्ठ होता है, सतह या पृष्ठ होता है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, केमिस्ट्री का एक टुकड़ा है। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है या टुकड़ा है, टुकड़ा है या हिस्सा है या अंश है या भाग है, ठीक है। जो बोलना है बोलो। सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक हिस्सा, एक ब्रांच है, एक टुकड़ा है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है, इसमें जो हम लोग है इस चैप्टर में सरफेस पर, सरफेस फिनोमेना। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इस चैप्टर हम लोग जो है सरफेस पर, सरफेस पर, सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना, फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना, सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? सरफेस फिनोमेना, सरफेस पर कोई भी वस्तु के या कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, सतह पर जो घटनाएं होगी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सरफेस हो गया, इस पे जो घटनाएं होगी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस केमिस्ट्री है क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, एक टुकड़ा, एक हिस्सा है, टुकड़ा है। और इस टुकड़ा है जिसमें हम लोग सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सरफेस पर, सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे सरफेस फिनोमेना कहते हैं, सतह पर होने वाली घटनाएं, ठीक है। सरफेस फिनोमेना। पहले हम जानेंगे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं किसको है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का सिंपल सा परिभाषा है। सरफेस केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट सरफेस फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। नहीं तो हिंदी जाते हैं, हिंदी में जानने देते हैं, हिंदी में ठीक रहेगा। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का वह प्रोसेस, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, एक टुकड़ा है, जिसमें हम लोग सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसे ही सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग सरफेस पर होने वाली घटनाओं को, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग सरफेस पर होने वाली घटना, जिसमें हम लोग सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री क्या होगा? कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु हो गया, ये बिस्कुट हो गया, ठीक है। इसके सतह जो घटना होगी उसी के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसे सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट के सतह पर जो घटना होगी उसी के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को क्या कहेंगे? सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है एडजॉर्प्शन, एक टॉपिक है। उसके बाद आता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। एडजॉर्प्शन आता है। एडजॉर्प्शन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखने से लिखेंगे। एडजॉर्प्शन क्या हो गया? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के बारे में जैसे पढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या हो गया? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ये देखिए, ये जैसे हो गया मिल्क ले लिए या दूध, वाटर जो हो, वाटर लेते हैं। उसके बाद ये बिस्कुट लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये वाटर हुआ, ठीक है, वाटर किसी बिस्कुट या किसी भी सब्सटेंस, बिस्कुट या कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए ले रहे हैं वाटर और बिस्कुट, जो कि सिंपल सी है। जैसे कोई वाटर की इतनी ही मात्रा, जितना मात्रा लें ताकि इसकी सरफेस के अंदर, इस सतह जो है, सतह के अंदर प्रवेश ना कर सके, इंटरनल पार्ट पे ना आ सके, ठीक है, इतना ही पानी का मात्रा ले ताकि सरफेस पर संचित हो जा सके। जैसे कि कोई भी वस्तु के लिए ज़्यादा पानी लेंगे तो इंटरनल पार्ट में घुस जाएगा, इंटरनल पास में नहीं आना चाहिए, ये इंटरनल पास में नहीं आना चाहिए, उस सरफेस पर आकर क्या हो जाए, संचित हो जाए, ठीक है, इंटरनल पार्ट पर ही नहीं सरफेस पर आकर क्या हो जाए, संचित हो जाए, उतना ही मात्रा लेना है, ठीक है। ये वाटर का पानी बिस्कुट ले रही, ठीक है, ये एक सब्सटेंस हुआ, ये दूसरा सब्सटेंस हुआ, ठीक है, ये पहला सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस हुआ। इसमें जैसे कि लिए, इसमें लिए वाटर लिए, इसमें उतना ही मात्रा में ले ताकि इसके सतह पर वो पानी क्या ले, सोख ले, वो बिस्कुट जो है उसको सोख ले ताकि ना अंदर आ सके, ठीक है। और जैसे इसमें पानी आएंगे तो इससे क्या होगा, पानी जो सोखेगा सरफेस, इससे क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, काहे, जिससे ये ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। इस पर जो पानी देगा इसके सरफेस पर तो नमी आएगा, इसके सरफेस पर क्या आ जाएगा, नमी आ जाएगा सरफेस पर, और सरफेस पे नमी आएगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो गया, एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो गया, इससे एनर्जी क्या होगा, निकल गया, इससे एनर्जी निकल गया, ठीक है। और ये जो वाटर हो गया या कुछ भी हो सकता है, वाटर मिल्क जो भी है, ये जो सब्सटेंस आया इसके सतह पर संचित न हो गया, यही प्रक्रिया कहलाता है क्या, एडजॉर्प्शन, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। जैसे कि एक बार और उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, एग्जांपल, जैसे कि क्रीम लगाना, क्रीम जो लगाते हैं, क्रीम जो लगाते हैं, क्रीम क्या, एक सब्सटेंस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, गाल, ठीक है। और क्रीम जो किस पर लगाते हैं, गाल पे लगाते हैं, और गाल पे लगाते हैं, और गाल पे लगाते हैं, वो दूसरा सब्सटेंस हो गया। क्रीम को गाल पे लगाते हैं मतलब सतह पर लगाते हैं, सरफेस पर, और सरफेस पर लगाने का मतलब हुआ कि सतह पर लग रहा है, तो वो क्या लग रहा है, एडजॉर्प्शन का उदाहरण है। क्रीम का लगाना क्या हो गया, एडजॉर्प्शन का उदाहरण। क्रीम किस पर लगाते हैं, गाल पर, और ये सब्सटेंस क्रीम हो गया पहला सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस हो गया, ठीक है। और क्रीम किस पर लगाया जाता है, गाल पे, तो गाल पे लगाया जाता है, गाल क्रीम क्या हो गया, एडजॉर्बेट, और गाल क्या हो गया, एडजॉर्बेंट, आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्रीम लगाना क्या हो गया, गाल का उदाहरण हो गया। अब देखिए सिंपल दूसरा जिसे कि समझ लीजिए, जैसे कि कोई दीवार है, ठीक है, दीवार है, ठीक है, दीवार के अंदर, दीवार पर जो प्लास्टर किया जाता है, ठीक है, उसके पेंट जो किया जाता है, पेंट किस पर किया जाता है, उसके प्लास्टर के अंदर की प्लास्टर के ऊपर, बाहरी सतह पर, ऊपरी सतह पर किया जाता है, मतलब जहाँ प्लास्टर किया जाता है उसके बाहरी सतह पर, ठीक है, ठीक है, उसके किस पर किया जाता है, बाहरी सतह पर किया जाता है। किसी भी दीवार के अंदर भाग में नहीं पेंट किया जाता है, किस भाग में पेंट किया जाता है, बाहरी सतह पर। इसीलिए क्रीम लगाना एवं पेंट करना किसका उदाहरण है, एडजॉर्प्शन का। क्रीम लगाना, ठीक है, और पेंट करना किसका उदाहरण है, एडजॉर्प्शन का। इससे सिंपल स्पष्ट हो जाता है। जैसे ये वाटर नहीं, ये एडजॉर्बेट है, ठीक है, ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है। ये बिस्कुट समझाने का लिए, ठीक है। देखिए ये एडजॉर्बेट जो हो गया, एडजॉर्बेंट की सतह पर आया, जो एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट हो गया, ठीक है। वाटर क्या है, एडजॉर्बेट हो गया। एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्बेंट की सतह पर आकर क्या हो गया, संचित हो गया, और संचित जैसे होता है उसका एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो जाता है, एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसे एनर्जी रिलीज हो जाता है, इसे ही एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन क्या हुआ, सिंपल सी बात हो गया, एक पदार्थ का कण, ये एक पदार्थ हुआ, एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह पर आकर संचित हो जाता है,
संचित हो जाने की प्रक्रिया को, उसके बाहरी सतह पर संचित हो जाता है। संचित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह पर संचित हो जाता है, वह एडजॉर्प्शन कहलाता है। वह प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह पर आकर संचित हो जाता है, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। लिखिए, पदार्थ का कण वह प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह पर जाकर संचित हो जाता है, वह प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह पर जाकर संचित हो जाता है, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, वह प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह पर जाकर संचित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, इस डिफिनेशन के नीचे इस फिगर को बना लीजिएगा, इस फिगर को। ठीक है, इस डिफिनेशन के नीचे, इस डिफिनेशन जो है इसके नीचे इस फिगर को बना लीजिएगा और इसके नीचे एग्जाम्पल में ये लिख दीजिएगा, क्रीम लगाना एडजॉर्प्शन का उदाहरण है और पेंट करना भी किसका उदाहरण है? एडजॉर्प्शन का उदाहरण है। ठीक है, और एडजॉर्प्शन एक क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस एडजॉर्प्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब क्या? एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। थर्मिक मतलब क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता है, उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। एक पदार्थ का कण एडजॉर्बेंट के सतह पर संचित हो जाता है, तो उसका एनर्जी क्या होता है? रिलीज हो जाता है। और जैसे एनर्जी रिलीज हो जाता है, और यही प्रक्रिया कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में। एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कि सिंपल सी बात है, जहाँ एट्रैक्शन होगा वहाँ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। जैसे कि एक सब्सटेंस का कण दूसरे सब्सटेंस के सतह क्या होगा? संचित हो गया, एट्रैक्शन हो गया। एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के सतह पर आकर संचित हो गया, एट्रैक्शन हो गया, आकर्षित हो गया। और आकर्षित हो गया तो उसका एनर्जी क्या होगा? रिलीज होता है। जहाँ पर एट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। इसीलिए एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कि सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका कोई छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई है और वह आपके किताब या कोई चीज़ को चीर फाड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आपको कितना गुस्सा आता है वो आप तो जौन ही करते हैं। ठीक है, गुस्सा से बवाल होते हैं और उसको आपको लगता है कि वो मिल जाए तो उसको क्या हाल होगा वही जानेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वो आता है उसके बाद जो आप उस पर जैसे ही हाथ साधते हैं, ठीक है, हाथ साधते हैं कि उसको अब मारेंगे, तो उससे आपके मन के अंदर जो है एक इफेक्ट होता है, रिलेशन उत्पन्न हो जाता है। जो कि ये रिलेशन उत्पन्न हो जाता है कि ये छोटा भाई है। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? रिलेशन, भाई है, कैसा है? छोटा है, और एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है? अट्रैक्शन, संबंध हो गया, रिलेशन ना हो गया कि छोटा भाई है। छोटा भाई का मतलब क्या? अट्रैक्शन पूरा हो गया।
एट्रैक्शन जैसे होता है आपका जो एनर्जी होता है वो लो हो जाता है और उसको फुसला कर घर ले आते हैं कि ऐसा दोबारा गलती नहीं करना। इसीलिए होता है, इसमें एनर्जी क्या होता है, कितना बवाल से होता है, गुस्सा से होता है, और पूरा एनर्जी क्या होता है, तुरंत निकल जाता है। काहे एनर्जी काहे निकल जाता है, काहे कि दोनों के बीच अट्रैक्शन है। कैसा अट्रैक्शन है, रिलेशन। रिलेशन कैसा है, ब्लड का, ठीक है। दोनों के बीच किसके साथ रिलेशन है, ब्लड का। इसीलिए जहाँ अट्रैक्शन होगा वहाँ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इसीलिए एड्जॉर्प्शन में एक पदार्थ का काम एड्जॉर्बेंट के सतह पर संचित हो जाता है और संचित होने की प्रक्रिया एड्जॉर्प्शन कहलाता है। और एड्जॉर्प्शन में एनर्जी बाहर निकलता है और बाहर निकालने की प्रक्रिया, एड्जॉर्प्शन में एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यही प्रक्रिया एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। बस इसके बाद आगे का क्लास नेक्स्ट डे को लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।